हेलो। नाइन्थ क्लास के बच्चे बच्चों सारे के सारे कैसे हो सब लोग। अपना ध्यान रखना, अच्छे से घर पे रहना। आज पॉलिनोमियल का मैं अगला टॉपिक शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम के अंदर हमारे पास आज मैं ले रहा हूँ फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट जो है हमारे पास वो भी हम देखेंगे। फैक्टर थ्योरम होता क्या है हम वो भी चेक करेंगे। तो फैक्टर थ्योरम का मतलब यदि मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, एक पॉलिनोमियल है और यदि मेरे पास x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यदि मैंने बोला एक पॉलिनोमियल है जिसका कि x माइनस एक फैक्टर है, देन जो आएगा मेरे पास p ऑफ a इक्वल टू में 0। तो यदि मेरे पास यहाँ पर माइनस का a है तो मैं उसका साइन चेंज करूंगा और यदि 0 आ जाए तो मतलब उसका फैक्टर है। तो अब यहाँ पर हो यही रहा है कि हमारे पास पहले हम नाक सीधे पकड़ते थे, अब नाक को हम ऐसे घुमा के पकड़ रहे हैं, मगर पकड़ हम नाक ही रहे हैं। ये पुरानी कहावत है, बचपन में मेरे मामा मुझे ऐसे सिखाते थे, तो मैंने भी आपको सिखाया कि बात रिमाइंडर थ्योरम वाली ही हो रही है कि यदि आपके पास में रिमाइंडर थ्योरम जो हमने सीखा था तो वहां भी मेरे पास में p ऑफ x एक पॉलिनोमियल था और x माइनस a से मुझे इसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना था। तो वहां पर जो रिमाइंडर आना था आपका दैट इज इक्वल टू p ऑफ a। तो ये रिमाइंडर हम यहाँ पर निकालते थे और यहाँ पर p ऑफ a इज इक्वल टू 0 मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब क्या बोलेंगे, देयरफॉर हमारे पास क्या बोलेंगे, x माइनस a इसका फैक्टर है। तो काम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में काम हमारे पास जो है वो डिफरेंट नहीं है, काम हमारे पास वही है जो हमें रिमाइंडर थ्योरम में करते थे। तो ठीक है, अब रिमाइंडर थ्योरम में हम करते थे, अब करना फैक्टर थ्योरम का मतलब तो खैर ठीक है, समझ में आ गया फैक्टर थ्योरम का क्या होता है। मैं थोड़ा सा बेसिक पे ले लेता हूं। मैंने बोला इज 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12। तो ये मेरा पहला सा क्वेश्चन मैंने छोटा सा दिया, क्या 2 जो है वो 12 का फैक्टर है, चेक करने को बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम 12 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 6 12। तो यदि डिवाइड आ गया तो बोलेंगे हाँ, हम लोग क्या बोलेंगे, यस 2 जो है इज अ फैक्टर ऑफ किसका, मेरे पास 12 का फैक्टर है। तो वैसे ही मैं यहाँ पर एल्जेब्रा में ले लेता हूं x इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब। तो यहाँ पर आप डिवाइड करके देखेंगे, तो यहाँ पर भी आप डिवाइड करके देखेंगे x क्यूब और डिवाइडेड बाय x, तो आपका कैंसिल होकर कितना बचा, x का स्क्वायर। आप डिवाइड करके आपका आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, ये आपके पास में x है तो आपने क्या करा, x स्क्वायर का दिया मल्टीप्लाई, x का क्यूब, रिमाइंडर कितना निकला आपका 0 है, ये आपका क्वोशंट आया बेसिकली ना। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर x इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब। तो ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूं कि फैक्टर चेक करना मतलब क्या होता है। तो ये फैक्टर चेक करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा और ये वाला मेरे पास में मोनोमियल है, मगर मुझे क्या करना है, मुझे बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के अंदर हमें क्या करना है कि वो चेक करना है पॉलिनोमियल के अंदर। मोनोमियल बाइनोमियल मैंने सब ले रखा है, तो अलग अलग हम बातें यहाँ पर लेंगे। तो ठीक है, एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, थर्ड वाला, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, तो इज अ फैक्टर ऑफ मेरे पास x स्क्वायर माइनस 4 है। तो ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो एक तरीका जो हमारे पास है, एक तरीका हमारे पास, इसके दो तरीके हैं। एक तो हम क्या करेंगे, वो करेंगे बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या करेंगे, बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। मतलब क्या, आप इसमें डिवाइड करके देख लो, यदि रिमाइंडर आ जाए तो बोलेंगे हाँ भैया इसका फैक्टर है। अच्छा, मतलब दैट्स इट। और दूसरा वाला कौन सा करेंगे, दूसरा वाला करेंगे हम लोग फैक्टर थ्योरम करेंगे। और फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या हुआ, दिस इज विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तो दिस इज कॉल्ड विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो चलो फैक्टर थ्योरम पे हम लोग अभी 2 क्वेश्चन ले रहे हैं, ये मेरे पास 2 क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास आर एस अग्रवाल का है, आर एस अग्रवाल से मैंने क्वेश्चन लिया, एनसीईआरटी में शायद देखना पड़ेगा है। यूजिंग द फैक्टर थ्योरम शो दैट कि ये चीज इसका फैक्टर है या नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 तरीके हैं।
या तो मैं फैक्टर थ्योरम यूज करूँ या फिर मैं इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड करूँ। बट व्हाई शुड आई डू लॉन्ग डिवीजन? जब फैक्टर थ्योरम है हमारे पास तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग, मैं पहला वाला सॉल्यूशन ले रहा हूँ, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो हम यहाँ पहले जो आपका डिवाइजर है उसको आप 0 से इक्वेट करो, फिर x इक्वल टू में कितना निकला, दिस इज योर माइनस का 2, माइनस 2 को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो माइनस 2 को आपके पास में ये जो p ऑफ x है इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 12। ये लाइन आपको लिखना जरूरी है, इसके नंबर कटते हैं, मैंने बताया था शायद पहले वाले वीडियो में कि ये लाइन के आधा नंबर कटेगा, खासकर डीवी के अंदर आप देख रहे हैं। अच्छा, अब ये मेरे पास माइनस 2 है, तो माइनस 2 को मैं इसके अंदर लगाऊंगा या बिठाऊंगा या फिट करूंगा या पुट करूंगा या डालूंगा। तो हिंदी में इंग्लिश में मिला के इसके बहुत सारे मतलब है। x को जो माइनस 2 है मुझे इसको यहाँ पे फिट करना है, कहाँ पर, जहां x है। तो मुझे इसमें क्या करना है, दिस इज p ऑफ माइनस 2, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ माइनस 2 की पावर 4 माइनस x के बदले आएगा माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस का 12। तो माइनस 2 की पावर 4, तो 2 हमारे पास 1 2 3 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, ऐसे मल्टीप्लाई मैंने कर लिया तो ये निकला 16। ये मेरे पास निकलेगा माइनस का 4 और माइनस का 12, तो कितना निकला 16 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये 0 आ गया मेरे पास। तो देयरफॉर आप यहाँ पे क्या मतलब यदि डिवाइड करके देखेंगे तो भी आपका रिमाइंडर 0 आएगा, और ये एक्चुअली बेसिकली रिमाइंडर निकल रहा है। तो ये रिमाइंडर मतलब बात वही है कि रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम एक ही चीज है। रिमाइंडर थ्योरम गिव्स अस रिमाइंडर and factor theorem also gives us remainder, but whether it is 0 or not, if the remainder comes out to be 0, then we'll say that x plus 2 is a factor of this। तो नाम हमने इसका चेंज कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे, therefore by using factor theorem हम क्या बोलेंगे, x plus 2 is a factor of p of x। चलिए ठीक है, आगे। तो इसका मेरे पास में सॉल्यूशन बी वाला जो है यहाँ पर विल गेट द क्रिटिकल पॉइंट 2x minus 3 is equal to 0, x is equal to 3 upon में 2। अब यहाँ पर मैं इस पॉलिनोमियल का नाम रख लेता हूँ p of x, दिस इज 2x की पावर 4 एंड प्लस में x का क्यूब माइनस ऑफ 8x का स्क्वायर माइनस x प्लस में 6। इस वाले आप p of x के अंदर कितना पुट कर दे, 3 upon 2, या तो पुट कर दो या तो डाल दो या तो बिठा दो या जो करना हो करो। ये दो, ये कितना निकला 3/2 की पावर 4 प्लस ये निकला 3/2 की पावर 3 माइनस 8 और ये निकला 3/2 का स्क्वायर और माइनस का 3/2 और प्लस में 6। तो p ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 2। देखो 3 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, वही 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 9 9 से कितना निकलेगा, दिस इज 81 अपॉन में कितना 16 और प्लस ये कितना निकलेगा 27 अपॉन में 8 माइनस 8 इनटू में 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 माइनस का 3/2 प्लस 6/1। दिस इज 2 1 जा 2 8 जा, तो p ऑफ 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 81 अपॉन 8 प्लस 27 अपॉन 8, ओके, माइनस दिस इज 8 9 जा 72 अपॉन में 4 माइनस का 3 अपॉन 2 प्लस 6। यहाँ मैं कैंसिल कर सकता था बट मैंने काटा नहीं, बिकॉज लास्ट में इसका एलसीएम मेरे पास कितना आएगा, सबका जो एलसीएम आएगा दैट वुड बी 8। तो एलसीएम आपका 8 निकला। अब ये 8 का आपका ये 81 है, प्लस में 8 से 8 गया तो ये आपका 27 निकला, माइनस 4 2 जा, तो ये आपने पहले इसका इसमें डिवाइड करते हैं और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो कितना आएगा 144। दिस इज 2 4 जा एंड 4 3 जा कितना निकलेगा, दिस विल बी 12 और प्लस 1 8 जा एंड 8 6 जा कितना निकलेगा 48 आएगा। चलो आप इसको देख लो, वैसे ये सारा कट के 0 आना चाहिए। ये आपका हो जाएगा 4 + 2 6 एंड 156 आपका ये हो रहा है। ये भी आपका आ जाना चाहिए 8 7 + 1 8 8 8 16 1 कैरी 8 2 10। हाँ ठीक है, बराबर आ रहा है 156 आ रहा है। तो ये मेरे पास कितना निकला 3/2 दैट इज इक्वल टू 156 माइनस का 156 अपॉन इट दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका 0 आ रहा है। तो दिस इज द वे कि आपको प्रूव करना है कि ये इसका फैक्ट डिवाइड करके नहीं करेंगे, हालांकि डिवाइड करना भी इसमें आएगा कुछ जगह पर। तो ये हम लिया कि व्हाट इज द फैक्टर थ्योरम। दूसरा वाला हमारे पास, शायद मैं हर बार एक चीज हर वीडियो में एक चीज जो डालता हूँ वो मैं इस वाले वीडियो में भी डाल रहा हूँ कि हर जगह आप लोग सीखोगे सीधी चीज, मगर
उसका जो उल्टा वाला होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो शायद मैं आपको फिर से वो चीज़ एक बार आज रिमाइंड करवा देता हूँ कि उल्टा मतलब क्या है। अपोजिट मतलब या जो उल्टा मैं बोलना चाह रहा हूँ ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, और इसको आप लोग मैथ्स का सक्सेस मंत्रा बना लो। फिर से मैं वो चीज़ बता देता हूँ रिवर्स का मतलब क्या होता है। तो रिवर्स हम लोग यहाँ पर भी यूज करेंगे। अभी आपको फैक्टर चेक करना था और रिमाइंडर आपको निकालना था। अब इसका उल्टा हमारे पास दोनों का आएगा। तो एक यदि मेरे पास में एवरेज स्टूडेंट जो है, जो 8th क्लास तक बिल्कुल एवरेज बच्चा था, मतलब 60% मार्क्स स्कोर करता है, यदि उसमें ये जो रिवर्स वाला जो अप्रोच है, रिवर्स वाला जो अप्रोच आप उसमें डाल दो तो वो कितना बन जाएगा, दैट विल बी अ स्मार्ट किड। तो ये वाला अप्रोच आपने ध्यान रखना है कि यदि एक एवरेज स्टूडेंट है ऑफ मैथ्स, एवरेज स्टूडेंट आपके पास ऑफ मैथ्स, कोई भी एवरेज बच्चा मैथ्स का है, उसके अंदर यदि ये वाला कॉन्सेप्ट आप डाल देते हैं रिवर्स अप्रोच वाला, तो वो स्मार्ट किड में अपने आप डेवलप कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बार बार मैं आपको समझा रहा हूं। तो अभी हम रिवर्स अप्रोच लगाएंगे, मतलब रिमाइंडर आपको निकालना नहीं है, फैक्टर आपको चेक नहीं करना, आपको रिमाइंडर दिया होगा और फैक्टर आपको दिया होगा, ठीक है। चलिए, तो मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल की मैं फोटो में डाल दूंगा इसकी आपको क्लिक करके, ठीक है। चलिए, दिस इज ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऐसी आती है, आप लोग उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है। और इसके अंदर ये 2.4 में क्वेश्चन ले रहा हूँ लगातार, दिस इज 1 2 3 4, ये आपके पास बेस है रिवर्स रिमाइंडर थ्योरम पे और फैक्टर थ्योरम पे। तो ठीक है, देखते हैं। तो द क्वेश्चन सेज फर्स्ट वाला हमारे पास है द पॉलिनोमियल दिस, ये इसका नाम जो भी आप रख लो, फलाना ढिमकाना। मेरे पास में दो पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल है, and the another polynomial is this one, this is another polynomial lives the या gives, जो भी आप समझो उसके अंदर, gives the same remainder when divided by ये एक और 3 मेरे पास तीसरा polynomial है divided by this, find the value of a। तो ये मेरे पास में क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन मैं देख लूं कॉपी डाउन तो नहीं आ रहा। az³ + 4z² + 3z - 4 z² - 4z + a and z - 3, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो गिव्स, अब इन तीनों का हम क्या कुछ नामकरण संस्कार कर लेते हैं। नामकरण संस्कार हम इसका रख लेते हैं p ऑफ x, इसका रख लेते हैं g ऑफ x, है ना। ये मेरे पास दो पॉलिनोमियल है तो अलग अलग है। तो पहले लिखते हैं सॉल्यूशन में व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड by z minus 3, then the remainder is given by remainder is given by z minus 3 is equal to 0। तो z is equal to कितना निकला, 3 आएगा। तो जब हम उसको z is equal to 3 निकला तो रिमाइंडर इज गिवन बाय कितना निकलेगा, pz का सॉरी pz नहीं आएगा, p3 आएगा। रिमाइंडर इज गिवन बाय p3, क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट जो आपका निकलेगा 3 आएगा। अच्छा, एक और हम इसमें काम कर लेते हैं, व्हेन p ऑफ x, और इसी में ऐड कर लेता हूं, चलो ठीक है, अभी तो फिलहाल हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं, बाद में देखा जाएगा। अभी तो मेरे पास में ये कितना निकला, दिस इज p ऑफ x इज इक्वल टू a z³ प्लस 4z का स्क्वायर प्लस में थ्राइस ऑफ z माइनस का, ये मेरे पास 4 दिया हुआ है। चलिए, तो अब इसमें रिमाइंडर जो आपका निकलेगा, अच्छा रिमाइंडर मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछूंगा, रिमाइंडर दिया है या रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर निकालने की तो कहीं बात हो नहीं रही यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो दिया हुआ है कि दोनों का रिमाइंडर सेम है। तो ये मेरे पास कितना निकलेगा, p3 इज इक्वल टू a, तो ये 3 का क्यूब प्लस में 4, ये निकला 3 का स्क्वायर प्लस में 3 इज मल्टीप्लाई 3 माइनस का 4, सो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 27 ऑफ a प्लस 9 4 जा 36 प्लस 9 और माइनस का 4। तो अब 27a और ये निकला मेरे पास p ऑफ 3 इज इक्वल टू 39 एंड 9 गया तो ये बचा 32 में आप 9 ऐड कर लीजिए 41, 27a प्लस
या आप इन दोनों को ऐड कर लो तो 45 45, हाँ 41 ही आएगा, दिस इज 41। तो ये निकला मेरे पास रिमाइंडर 1। अच्छा अब सेम हमारे पास यहाँ पर आएगा, तो अब क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हेन gx, व्हेन g ऑफ x इज डिवाइडेड, मतलब ये वाला इज डिवाइडेड बाय हाउ मच, इज z minus 3, then remainder is given by, then the remainder is given by यहाँ पर क्या निकलेगा, g3। यहाँ p था, इसका नाम p था तो p3 आया, ये g था, इसका नाम आएगा g3 आएगा। तो g3 मतलब मेरे पास में ये g of x इज इक्वल टू दिस इज z का क्यूब माइनस 4z और प्लस में a है, तो ये कितना निकलेगा g3 मतलब आप क्या करो, 3 के जगह इसको डाल दो, माइनस का 4 इंटू में 3 और प्लस में a, तो दिस इज g of 3 इज इक्वल टू 27 माइनस का 12 और प्लस का a। तो ये और 27 में से आप 12 माइनस कर लो तो कितना निकलेगा, दिस इज योर 15 प्लस में a। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो मेरे पास हम अब यहाँ पे लिखेंगे कि क्वेश्चन के हिसाब से, हमारे हिसाब से हम कुछ नहीं करते, हम जो भी काम करते हैं वो क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द रिमाइंडर 1 इज इक्वल टू रिमाइंडर 2। जो आपका रिमाइंडर दोनों केसेस में आएगा, इसका नाम मैं बिगिन से, दिस इज r1 एंड दिस इज द रिमाइंडर इज r2। तो क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है, ये हम मन से नहीं करेंगे कि क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो रिमाइंडर दोनों केसेस में आया है दोनों इक्वल है। तो ठीक है, अब बड़े बच्चे मासूम सा प्रश्न बोलेंगे, सर ये इक्वल कहाँ आया, यहाँ तो 27a प्लस 41 है और ये 15 प्लस a है, तो अल्टीमेटली ये इक्वल आया नहीं है क्योंकि आपको अभी a की वैल्यू नहीं पता है। दिस a इज अ मिसिंग नंबर। a वही तो हमें पता करना है कि a की कौन सी वैल्यू के लिए ये आपका इक्वल आ जाए। तो मुझे पता है शायद कुछ लोग इस बात को नहीं सोचेंगे, और सोचेंगे तो ध्यान रखना कि रिमाइंडर इक्वल करना है कि कौन सी वैल्यू के लिए मेरे पास ये दोनों इक्वल है। अभी इक्वल वो नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें a आपका अननोन है, मिसिंग है, ठीक है। आप देखो तो बाद में आपका इक्वल आ जाएगा। चलो तो अभी मैं 27a प्लस 41 और इज इक्वल टू 15 और प्लस a, ट्रांसपोजिंग से हमेशा पहले, आप लोग भी 9th में आए हो, ट्रांसपोजिंग इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। बहुत छोटी चीज है मगर इसको लोग हल्के में ले लेते हैं। ट्रांसपोज करने में हमेशा छोटा वाला बड़े के पास जाएगा और पहले आपको देखना पड़ेगा कि इन सब में कप्तान कौन है। कप्तान मतलब 4-5 लोगों में एक लीडर होता है। तो यहाँ पर क्या 27 और a और 41 है, तो एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। तो हमारा जो a के टर्म वाला है ना, जिसमें a आपका आ रहा है वो कप्तान है। तो 27 और a ये दोनों मेरे पास, मुझे इनको पहले प्रायोरिटी देना, उसके बाद भी कांस्टेंट्स को प्रायोरिटी देना। कप्तान का मतलब होता है लीडर। 5, 7, 8, 10 टर्म है तो उसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ता है मेन टर्म जो है उसको ट्रांसपोज करना शुरू करना है और बड़े को देखना पड़ता है। तो 27 है, a आपका इधर जाएगा, तो a आपका इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 27 बचेगा। तो यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे 27 a आपका गया तो 27a माइनस ऑफ a इज इक्वल टू 15 माइनस का 41, तो दिस इज 26a इज इक्वल टू माइनस का 26 एंड इसके बाद आपका 26 ऑफ a इज इक्वल टू माइनस 26, a इज इक्वल टू माइनस 26 अपॉन 6 एंड दैट इज a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो ये आपका निकला आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग इसी एक्सरसाइज का 2.4 का। एग्जाम्पलर है, ध्यान रखना कि एग्जाम्पलर एनसीईआरटी में समझ लिया, ये भी एनसीईआरटी के मतलब एग्जाम्पलर है। तो सेकंड क्वेश्चन सेज दैट कि ये एक पॉलिनोमियल है, इसको हम इससे डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 19 आता है। फिर वही बात मैंने क्या कहा, रिवर्स अप्रोच हमारे पास चल रहा है। रिवर्स का मतलब उल्टा, ये और ये डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। आपको रिमाइंडर दिया हुआ है, तो रिमाइंडर दिया हुआ है तो क्या लिख लो, पहले आप यहाँ पर जो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू कितना निकला -1, और इसमें आप क्या हुआ है, तो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर जो आपके पास है वो आपका गिवन है 19, तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 19 आएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं -1 लगा रहा हूँ, मैं -1 की पावर 4 -2 -1 का क्यूब एंड प्लस 3 -1 का स्क्वायर -a -1 प्लस 3a, ओके सॉरी प्लस 3a आएगा एंड दिस विल बी माइनस ऑफ 7
और इज इक्वल टू में 19 आएगा। ठीक है, चलिए अब ये आप इसमें ले लो, ये प्लस का 1 आएगा, ये प्लस का 2 आएगा, ये प्लस का 3 आएगा, ये प्लस का a आएगा और ये प्लस का थ्राइस ऑफ a आएगा, माइनस का 7 इज इक्वल टू 19 आया, ये आपका 6 निकल गया, दिस इज योर 6 एंड माइनस का 7, तो माइनस ऑफ a माइनस ऑफ 1 और प्लस में कितना निकला, दिस इज 4a इज इक्वल टू 19, माइनस 1 को शिफ्ट किया मैंने ट्रांसपोज, 4 ऑफ a इज इक्वल टू 19 प्लस 1, सो दिस इज 4 ऑफ a इज इक्वल टू 20 एंड a इज इक्वल टू 20 अपॉन 4 1 जा 4 5 जा, तो ये आपका निकला 5। इसका जो सेकंड पार्ट हमारे पास है वो सेकंड पार्ट हमारे पास है वो जो बोल रहा है कि अब ये जो आपका a निकला है दैट इज इक्वल टू 5, आप इसको यहाँ पे डाल दीजिए और डालने के बाद में जो आपका नया पॉली आएगा, जो न्यू पॉलिनोमियल आपके पास बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, दिस इज x की पावर 4 माइनस का 2x क्यूब माइनस ऑफ a की जगह मैं यहाँ डाल रहा हूँ 5 और प्लस में 15 और माइनस का 7। अब बोल रहा है सेकंड पार्ट है इसका कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय है मेरे पास x प्लस का 2, तो ये आपका करेंगे डू योरसेल्फ, ये वाला पार्ट आप लोग खुद निकालेंगे। इसका जो आंसर हमारे पास है वो शायद मुझे लग रहा है 2.4 का 63 आएगा, 63 वुड बी द आंसर, रिमाइंडर आएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 62 है, 62 आंसर है, देखा मैंने इसका। थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, x माइनस 2 और ये आपके पास इसका फैक्टर है, तो फैक्टर है तो इसका नाम हम रख लेते हैं, इस वाले पॉलिनोमियल का नाम हम कुछ भी रख लो, ये मैं इसका नाम रख लेता हूँ g ऑफ x और ये प्रूव करना है p इज इक्वल टू r। तो आप बारी बारी क्या करेंगे, यहाँ से निकाल के वैल्यू उसमें पुट करेंगे और यहाँ से निकाल के वहां पे डालेंगे। तो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ gx, फैक्टर गिवन है ना, तो देयरफॉर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, में बार बार स्टेटमेंट या अंडरलाइन करके लिख रहा हूँ क्योंकि जरूरी है ये फैक्टर थ्योरम। क्या बोलेंगे हम लोग कि ये g हमारे पास है तो g ऑफ 2 इक्वल टू में 0 आएगा, g ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 आएगा और ये माइनस का 1/2 है तो g ऑफ कितना आएगा प्लस का 1/2, ये भी आपका 0 आएगा। तो ये बिकॉज ये भी इसका फैक्टर है तो ये भी इसमें डलेगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये भी इसका फैक्टर है तो ये भी डलेगा तो ये आपका 1/2 प्लस का आएगा। चलो g2 डाल लेते हैं हम इसमें, तो मेरे पास में जो gx है उसको पहले हम लिख लेते हैं, दिस इज px का स्क्वायर एंड प्लस 5x एंड प्लस का r। चलो अब इसमें हम डाल रहे हैं इसके अंदर g2 इज इक्वल टू p 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 और प्लस में r, और ये मेरे को 0 लेके चलना है, वो मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया है कि 0 आपका आएगा, दिस इज 4p प्लस 10 प्लस का r। तो ये कुछ एक मेरे पास एक इक्वेशन सी आके यहाँ पे बन गई है, और दूसरा मेरे पास जो ये वाला है इसके अंदर आप इसमें डाल दो 1/2 की वैल्यू, तो 1/2 इसमें डलेगा, दिस इज 1/2 p इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 1/2 एंड प्लस में r इज इक्वल टू, यहाँ भी 0 लेके चलना है मुझे, ये मेरे पास g ऑफ 1/2 है तो ये निकला आपका p अपॉन 4 प्लस 5/2 और प्लस का r इज इक्वल टू 0। हार्डली अब इसमें एलसीएम ले लो, एलसीएम निकलेगा 4, तो 4 विल बी द एलसीएम p प्लस 2 का इसमें डिवाइड किया 2 2 जा तो निकला 10 प्लस ये कितना निकला 4r इज इक्वल टू 0, तो p प्लस 10 प्लस 4r और इक्वल टू में 0। तो ये बनी मेरे पास सेकंड इक्वेशन। अब ये इसके पास में रास्ते सारे बंद हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक मैं आपको हैशटैग यहाँ पर लिखवा रहा हूँ कि आपको करना क्या है, वो ध्यान क्या रखना है मैं बता देता हूँ। तो जब आपके पास दो इक्वेशन ऐसी है, इसको इक्वेशन बोलेंगे भाई साहब, जब इक्वल टू में 0 हो तो इक्वेशन बोला जाता है, और ये इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल है p और r, तो जब भी आपके पास में दो वेरिएबल वाली एक दो इक्वेशन आ जाए तो आप क्या कर लो, सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है मुझे इनकी वैल्यू को, मुझे इनको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। सब्स्टिट्यूट मतलब कि जैसे फुटबॉल में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक प्लेयर बाहर जाएगा उसके बदले दूसरा प्लेयर बाहर आएगा, तो यहाँ पर भी मेरे पास p और r है, यहाँ दो प्लेयर है, तो दो प्लेयर में से मैं किसी एक प्लेयर को, एक खिलाड़ी को मैं रिप्लेस करूंगा। तो सब्स्टिट्यूट करने का जो रूल होता है तो वो आप यहाँ पे लिख लीजिए, रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का रूल हैशटैग डाल के लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, शौर्य गोयल आप थोड़ा ध्यान से रखना बेटा इसमें।
कि रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट उसको करना है जिसका कोफिशिएंट इसका हो प्लस का 1 हो। तो सब्स्टिट्यूट दोज ओनली, सब्स्टिट्यूट ओनली दोज जिसका कोफिशिएंट जो है वो क्या होना चाहिए मेरे पास, प्लस का 1 होना चाहिए। दोज हैविंग कोफिशिएंट जिसका कितना हो, 1 हो। तो 1 कोफिशिएंट यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पे आप देखोगे तो ये r का कोफिशिएंट मेरे पास कितना है, 1 है, और यहाँ पर देखोगे तो p का कोफिशिएंट कितना मेरे पास 1 है। तो मैं यहाँ पे p को सब्स्टिट्यूट करूंगा, किसी से कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे r का जो कोफिशिएंट है वो आपका 1 है, तो यहाँ से आप r को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या फिर यहाँ से p को। तो यहाँ से p को सब्स्टिट्यूट करके मैं यहाँ डाल सकता हूँ या फिर यहाँ से यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ p इज इक्वल टू माइनस का 10 और माइनस का 4r। अब इसको मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो पुटिंग द वैल्यू तो यहाँ पे डाल देते हैं, दिस इज 4 इज मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 और माइनस का 4r और प्लस का 10 और प्लस में r, और इक्वल टू कितना चल रहा था मेरे पास, इधर 0 चल रहा था, तो ये 0 चल रहा है। नाउ मल्टीप्लाई करो, माइनस का 40 माइनस का दिस इज 4 4 द 16r और प्लस का 10 और प्लस में r इज इक्वल टू 0। चलिए, तो अब ये मेरे पास 40 ये निकला, माइनस का 40 है इक्वल टू 0 आ रखा है, तो ये कैंसिल होगा, दिस इज माइनस का 30 और ये कितना बचेगा, माइनस का 15 इज 15r इज इक्वल टू दिस। तो 15 ऑफ r इज इक्वल टू माइनस 30 और r इज इक्वल टू माइनस का आपका निकलेगा 30 अपॉन में 15 और नेक्स्ट स्टेप में कितना आएगा, r इज इक्वल टू -2। अच्छा, r इज इक्वल टू -2 आया, तो मैं r को वापस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। r की वैल्यू को मैं यहाँ पर उठा के इस वाले में डाल रहा हूँ, जो आपका r निकला फर्स्ट वाले में डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये कितना निकलेगा, दिस इज p इज इक्वल टू माइनस का 10 माइनस का 4 इंटू माइनस का दिस इज 2, तो द p इक्वल टू माइनस का 10 एंड प्लस का 4 2 सा 8 और p इज इक्वल टू कितना निकला, माइनस का 2 आया। तो देखो यही मुझे प्रूव करना था, p इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो r इज इक्वल टू 2 एंड p इज इक्वल टू आल्सो -2, तो ये आपका प्रूव हो गया जो मुझे प्रूव करना था। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू r एंड हेंस प्रूव्ड। चलो, तो अब फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ये आपका एक पॉलिनोमियल है और इसके अंदर मुझे क्या प्रूव करना है कि ये आपका डिविजिबल है। एक पॉलिनोमियल ये है और ये आपका दूसरा पॉलिनोमियल है, तो इसको प्रूव करना है कि ये इसका फैक्टर है और इज अ फैक्टर एंड बाय विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन के बिना आपको ये प्रूव करना है कि ये इसका फैक्टर है। तो काम मुझे वही करना पड़ेगा, बट द प्रॉब्लम यहाँ पर ये चीज की है कि मैं इसके क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालूं ना। तो क्रिटिकल पॉइंट मैं कैसे निकालूंगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो x का स्क्वायर है, दिस इज x स्क्वायर माइनस का 3x एंड प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका MTS करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो MTS मैं इसका कर रहा हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ताकि इसके फैक्टर निकाल सकते। तो इसका फैक्टर निकलेगा माइनस का 2x माइनस x और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। आपने x बाहर निकाला तो दिस इज x माइनस का 2, माइनस का 1 कॉमन निकाला, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बना मेरे पास x माइनस 2, दूसरा बना x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास दो निकला, एक आया x माइनस 2 इक्वल टू 0 और दूसरा निकला x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर निकल गए, x इक्वल टू में कितना निकला 2 और दूसरा निकला x इज इक्वल टू कितना मेरे पास 1 आया। तो हाँ, इसकी डिग्री मेरे पास में जो है वो 2 डिग्री थी, तो इसके अंदर से मेरे पास में दो फैक्टर निकलेंगे, दो क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे। जब डिग्री 1 होता है तो उसका एक क्रिटिकल पॉइंट मतलब, या हम बोलते हैं उसका जीरोस निकालना। तो आप जब उसको जीरो से इक्वेट करते हैं तो उसके दो जीरो निकलते हैं या दो क्रिटिकल पॉइंट निकलते हैं। या मैं आपको बताऊं तो ताला चाबी वाला कॉन्सेप्ट शायद मैंने बता रखा था 8th क्लास में। तो ताला चाबी मतलब कि ये ताला है और ये इसकी दो चाबियां निकली मेरे पास, ठीक है। तो ये इसके दो फैक्टर निकला, मुझे ये प्रूव करना है कि इसमें इसका डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हम इसका नहीं, हम क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम से इन दोनों को डाल के देख लेते हैं। यदि ये भी डाल के 0 आ जाए और ये भी डाल के 0 आ जाए, मतलब कि हाँ बोलेंगे भैया वो उसका फैक्टर है, तो डिविजिबल है या नहीं आपको बताना है। तो मैं उसको ना करके इन दोनों को मैं क्या करूं, फैक्टर थ्योरम कर लूं। तो देयरफॉर बाय यूजिंग आपको ये वर्ड फैक्टर थ्योरम आपको लिखना है। दिस इज रिमाइंडर थ्योरम, आप इसमें लिख लें या रिमाइंडर थ्योरम लिख लें, क्योंकि रिमाइंडर यदि मेरे पास यहाँ पे 0 आ गया
तो आप इसमें आपका आ जाएगा। चलो ठीक है, तो पहला वाला कितना डालेगा, इसका नाम रख लो भैया, पी ऑफ एक्स कुछ भी रख लो। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू में 2x की पावर 4 माइनस में 5x क्यूब प्लस में 2x का स्क्वायर माइनस x और प्लस का 2। तो पहले मैं डालूंगा P2, तो 2 इंटू में 2 की पावर 4 माइनस 5, 2 का क्यूब प्लस में 2, दिस इज 2 का स्क्वायर माइनस का 2 और प्लस में 2, ये तो काट ही दो। और जीरो आने के चांसेस बनने चाहिए, पूरी तरह से बनेंगे ही बनेंगे। दिस इज पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का 5 बार है 32 आएगा, 32 आएगा, 32 ये कितना निकला 32, ये 32 आएगा। दिस इज 32 माइनस 2 की पावर 3 इज 8, 8 5 से कितना निकला, दिस इज 40 एंड प्लस ये कितना निकला 8। हाँ तो ये जीरो आ रहा है या 32 8 40, तो P ऑफ 2 इज इक्वल टू में कितना निकला, जीरो आया। अच्छा ये जीरो आया और दूसरा वाला मगर एक नहीं, मेरे को दोनों देखना पड़ेगा बिकॉज 1 भी है, तो मैं इसमें 1 डाल रहा हूँ। तो P ऑफ 1, तो P ऑफ 1 इज इक्वल टू ये 2 इंटू में 1 की पावर 4 और माइनस का 5, ये 1 का क्यूब एंड प्लस में 2 और इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में कितना निकला 2 आया। चलिए तो P ऑफ 1 आपका जो निकला है दिस इज 2 माइनस का 5 प्लस में 2 माइनस 1 प्लस का 2। तो आप इसमें 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6 और ये भी 6 आपका जीरो आ रहा है। तो P ऑफ 1 इज इक्वल टू जीरो। तो देखो यहाँ पे दोनों का डाल के जीरो आया, तो आप क्या बोलेंगे, ये भी डालने पे जीरो आया, ये भी डालने पर जीरो आया। तो देयरफॉर क्या बोलेंगे, देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ P ऑफ x, और फैक्टर है मतलब उसका डिवीजन होगा आपका। ठीक है, ठीक है। आप लोग अभी पिछली वीडियो का मेरे पास होमवर्क काफी बच्चों का नहीं आया है, तो बिकॉज वो बेसिक वाला था, 1 मार्कर का था पॉलिनोमियल, तो 1 मार्कर को हल्के में ना लो। 1 मार्कर के क्वेश्चंस भी आप लोग लिख करके उनके आंसर जो डिग्री हो 0 वो निकालो। और ये वाली वीडियो जो इसके अंदर हमने सीखा रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, रिवर्स वाला अप्रोच आज का मेन पॉइंट था। इसके मैं क्वेश्चन सबको व्हाट्सएप कर दूंगा, मगर तुम लोग सॉल्यूशन करके भेजो ना, लेट मत करो, सिलेबस हमें जल्दी कंप्लीट करना है।